भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को सोलर पंप पर दिए जाने वाले अनुदान राशि के प्रस्ताव पर कैबिनेट मोहर लगा सकती है। इसके अलावा सरकारी जमीन के इस्तेमाल को लेकर कैबिनेट अहम फैसले ले सकती है। भूपेश सरकार लगातार प्रदेश के विकास की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कोशिश के तहत सीएम भूपेश बघेल विभिन्न विभागों की रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री आज ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में विभाग के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं को लागू करने की स्थिति की जानकारी भी ली जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार करके लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी के तहत आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य समिति की बैठक होगी। इसमें मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। आज की इस बैठक में मेडिकल कॉलेज की वर्तमान व्यवस्था, स्टाइपेंड और मानदेय समेत कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के इलाज समेत कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी बातचीत की जा सकती है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.05% हो गया है, जो अभी तक का सबसे कम संक्रमण दर है। प्रदेश में 37 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया है। 13 जिलों में कोरोना के केस 1 से 3 के बीच मिले। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 37 मामले आए हैं। राजधानी भोपाल में 11 जबकि इंदौर में 6 कोरोना के केस मिले। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 696। मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी सहमति मिल गई है। अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। एमपी में 10वीं के टॉप 5 सब्जेक्ट्स के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा। कई स्कूल में परीक्षा न हो पाने की वजह से 11वीं को आधार नहीं बनाया गया है। जिन भी छात्रों को इस पैटर्न से आपत्ति होगी उनके लिए परीक्षा देने का विकल्प खुला है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सीएम शिवराज ने शिक्षा समूह के साथ मीटिंग की है। बैठक में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में स्कूलों कॉलेजों के भवनों के मेंटेनेंस, कॉलेज में एनएएसी ग्रेडिंग सिस्टम लागू किए जाने समेत कई फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट्स का स्कोप होने के चलते बैठक में कॉलेजों में अब वाइल्ड लाइफ कोर्स शुरू करने को लेकर चर्चा की गई है और इसी के साथ ही अच्छी संस्थाओं को प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने वाले व्यापारियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बिना मास्क के लोगों को दुकानों में एंट्री ना दी जाए। खाना, दूध, मिठाई की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए। रायपुर में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद सिनेमा हॉल, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। सामूहिक स्थल जैसे कि जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ा तालाब, परखौती, मुक्तांगन भी खुलेंगे। प्रतिष्ठान अभी रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति ही है। रायपुर में सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अभी जिले में धारा 144 लागू है। धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ में धान की बर्बादी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी झूठ और मनगढ़ंत आरोपों पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने धान खराब होने का ठिकरा तत्कालीन बीजेपी सरकार पर लगाया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कांग्रेस के लीगल, एचआर और आरटीआई विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। विवेक तनखा ने 25 जून को पत्र लिखकर ये पद छोड़ दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लंबे समय तक कोई व्यक्ति एक पद पर रहकर न्याय नहीं कर सकता है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती है। पेट्रोल डीजल से हो रहे मुनाफे को लेकर उन्होंने कहा है कि इससे जो कमाई हो रही है उससे लोगों का इलाज हो रहा है।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 3 महीने के बिल माफ करने को लेकर लेटर लिखा। इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है उनकी सरकार में जो बिजली की दर है वो पहले से सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में मिल रही है। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ धोखाधड़ी मामले में उज्जैन मंडी के एक व्यापारी का लाइसेंस निलंबित करके एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मुलाकात की और किसानों के साथ हो रही धांधली की शिकायत की। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि हर बोरी में 2 से 3 किलो ज्यादा तौला जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। शिकायत सुनते ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने तुरंत उज्जैन के मंडी सचिव को फोन लगाया है और सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए। होशंगाबाद के तिवारी कॉलोनी में भोपाल के साइबर क्राइम ब्रांच की 5 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर ठगी के आरोपी युवक युवती को गिरफ्तार किया। लोगों को फोन कर आरोपी शेयर मार्केट से अच्छे रिटर्न का झांसा देकर पैसा लेते थे। होशंगाबाद में आरोपियों की ठगी का शिकार हुए भोपाल के युवक ने शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अभी तक की जांच में करीब 29 लाख की ठगी की बात सामने आई है। आरोपियों के और भी खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। खंडवा नगर निगम आयुक्त का एक पत्र में निगम आयुक्त जल संकट को देखते हुए लोगों से संत दादाजी धोनी के नाम पर पानी दान करने की अपील की गई है। इस पत्र में लोगों से कहा गया है कि जिनके पास निजी कुआं, बावड़ी या नलकूप है वो अपने आसपास के लोगों को निःशुल्क पानी दान करें। खंडवा के कई लोगों का कहना है कि 200 करोड़ रुपए के नर्मदा जल योजना होने के बावजूद नगर निगम पानी की समस्या हल करने में भगवान का सहारा ले रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट में जल संकट से निपटने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधायक ने भी लोगों से पानी दान करने की बात कही। ग्वालियर जिले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भले ही टीकाकरण की रफ्तार को लेकर खुश नजर आ रहे हों, लेकिन विभाग अपने ही 6000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ग्वालियर में कई फ्रंटलाइन वर्कर्स तो ऐसे भी हैं जिनको वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लग पाया है। इसमें नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन के कई कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही 21,000 से ज्यादा ऐसे स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो कि उसमें शामिल हैं। सप्ताह में आए दिन वैक्सीनेशन के डोज की संख्या से ज्यादा लोग सेंटर पर पहुंचते हैं और बाद में उन्हें निराशा हाथ लगती है। विवाद न हो इसीलिए पुलिस का भी सहारा लिया जाता है। बीरसिंहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहां आज एक पुलिस सुरक्षा के बीच कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दिया गया। सतना में सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन के लिए 124 सेशन किए गए हैं। विभाग के पास करीब 10,000 डोज थे जिनका उपयोग दोपहर तक किया गया है। जाहिर है जितनी वैक्सीन थी उतने पहले आए बेनिफिकेशन ने करवा दिया था। बिलासपुर में किराया बढ़ोतरी समेत 2 मांगों को लेकर निजी बस संचालकों ने प्रदर्शन किया है। शहर के तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड में बस संचालकों ने धरना दिया है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के आह्वान पर सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों में से ये धरना प्रदर्शन किया गया है। रतलाम में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आयुर्वेदिक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पर लगा है नाबालिग से रेप का आरोप। धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई कर दी गई है। ग्वालियर में पुलिस ने नकली नोट खपाने जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 4,700 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद, 200 रुपए के 14 और 100 रुपए के 19 नकली नोट जब्त। श्योपुर में एक कुरियर कंपनी से ठगी का मामला सामने आया है। इसका आरोप कंपनी के एजेंट और डिलीवरी बॉय पर लगा है। 58 लोगों के नाम से 9,19,000 के सामान ऑनलाइन शॉपिंग की गई है, जिसका डिलीवरी श्योपुर में होनी थी। श्योपुर मामले में पुलिस ने शक के आधार पर शरीफ खान और डिलीवरी बॉय विजय से पूछताछ की है, जिसमें सारा खुलासा हो गया है। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। यहां पर एक इनामी सहित 3 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। दंतेवाड़ा एसपी के सामने तीनों ने किया है सरेंडर। समर्पण करने वाले नक्सली देवा मुचाकी पर 1 लाख रुपए का इनाम है। लोन बराटू अभियान के तहत सभी ने सरेंडर किया है। इस अभियान के तहत अब तक 100 इनामी सहित 378 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 2 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 60 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। यूपी की डॉक्टर की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। नीमच में डाली ग्राम पंचायत के सरपंच का फिल्मी अंदाज में अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि सरपंच के परिवार के लड़के की बालागंज गांव की लड़की से शादी तय हुई थी, जिसमें हुए विवाद के चलते सरपंच के साथ मारपीट और अपहरण हुआ है। रायगढ़ सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिजनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सीएम ने इस हादसे में घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए।
रायसेन के सिलवानी में 2 सगी बहनों की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। युवती ने 2 युवकों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवकों ने शादी का झांसा देकर पीड़ितों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। रायसेन मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं पीड़ित युवतियों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ग्वालियर सेंट्रल जेल के जेलर के दामाद, बेटी और पत्नी पर महिला जेल प्रहरी से मारपीट और छेड़खानी का आरोप लगा है। एसपी के आदेश पर चारों पर एफआईआर दर्ज। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में भीड़ में राय नृत्य के दौरान एक युवक ने खुलेआम हवाई फायरिंग की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर गिरफ्तार कर लिया। सूरजपुर में हाथी के शव के दांत गायब करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि धुमाडाट गांव में उदित लाल के यहां हाथी के दांत हैं। सूचना के बाद उदित लाल से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बलरामपुर में पुलिस ने 6 नाबालिग आरोपियों को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 2 नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार का भी आरोप लगाया। बलौदा बाजार के भाटापारा में 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का गला घोंटकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ग्रामीण पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धमतरी के मगरलूर थाना क्षेत्र के पठार गांव में मादा तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, कार्रवाई की है। सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटक उस समय रोमांचित हो गए जब उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व के जुनापानी तालाब में बाघ को शिकार करते हुए देखा। हिरण के एक झुंड पर टाइगर ने अचानक से हमला बोल दिया। राजगढ़ जिले के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले नरसिंहगढ़ में बरसात का मौसम शुरू होते ही पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लंबे वक्त से घरों में बैठे लोग अनलॉक होते ही नदियां पानी पर्यटन स्थल पहुंच रहे हैं। नदियां पानी पर्यटन स्थल में तेंदुआ आराम फरमा रहा था और लोग उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। वन्यजीव अभ्यारण्य चिड़ीखो के पास होने से अक्सर इस पर्यटन स्थल पर जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। श्रीनगर में रात भर से आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन जारी। लश्कर का टॉप कमांडर अबरार मारा गया है। एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर। ऑपरेशन में एक कमांडर समेत 3 सुरक्षाकर्मी घायल। असम में 29% की दर से बढ़ रही मुस्लिम आबादी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि रोकने के लिए करेंगे हर उपाय। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सीएम ने की है मुस्लिम समुदाय से खुद पहल करने की अपील। धर्मांतरण गैंग के सरगना उमर गौतम और जहांगीर कासमी ने खोले हैं कई राज। पीड़ित परिवारों के खातों में अरब देशों से मंगवाई गई है फंडिंग। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और विड्रॉ किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा कि जैन हवाला डायरी में आया था नाम। उत्तर बंगाल के दौरे को बताया है राजनीतिक हथकंडा। उत्तर बंगाल को बांटने की जताई आशंका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। ईडी का दावा, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए बार मालिकों से सचिन वझे ने वसूले 4 करोड़ रुपए। कोरोना पर मुंबई में हुए सीरो सर्वे में सामने चौंकाने वाले आंकड़े। 51% बच्चों में मिली एंटीबॉडी। बीएमसी ने 24 वार्ड में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के 2176 सैंपल लिए। प्रेग्नेंट महिलाएं भी बेहिचक लगवाएं कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। सामान्य व्यक्तियों की तरह ही प्रेग्नेंट महिलाएं भी लगवा सकती हैं वैक्सीन। आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपका पंजाब के मुख्यमंत्री पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के आरोपों को पंजाब सरकार ने नकारा। कहा, जब अमृतसर में रैली नहीं रोकी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रोकेंगे।